यमुनानगढ़ क्षेत्र में समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाली संस्थाओं को आज यमुनानगढ़ के निवर्तमान मेयर मदन चौहान ने एक विशेष सम्मान समारोह में सम्मानित किया। ये कार्यक्रम उनके कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने अनुभवों तथा कार्यों को साझा किया। समारोह का उद्देश्य इन संस्थाओं के सराहनीय कार्यों को मान्यता देना और उन्हें प्रोत्साहित करना था, ताकि वे आगे भी समाज के हित में कार्य करते रहें। मदन चौहान ने इस अवसर पर कहा, समाज में बदलाव लाने के लिए संस्थाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन संस्थाओं के माध्यम से कई लोगों की समस्याओं का समाधान होता है और समाज के कमजोर वर्गों को सहारा मिलता है। मेयर ने संस्थाओं के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ऐसे संगठनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संस्थाओं के प्रतिनिधियों से विस्तार से उनके कार्यों की जानकारी ली और यह समझने का प्रयास किया कि किन क्षेत्रों में और सहायता की आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन हमेशा उनके साथ है और वे संस्थाओं के साथ मिलकर यमुनानगढ़ को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए तत्पर हैं। संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे और बताया कि वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान भी इन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वह राशन वितरण हो या मेडिकल सहायता प्रदान करना। प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग और संसाधनों की कमी है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वे उनकी आवश्यकताओं को समझे और उन्हें अधिकतम सहायता प्रदान करें, ताकि वे अपने कार्यों को और भी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकें। मदन चौहान ने आश्वासन दिया कि वे इस दिशा में उचित कदम उठाएंगे और इन संस्थाओं की सहायता के लिए उचित नीतियां बनाई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वे अपने अनुभव और संसाधनों को साझा कर सकें और समाज के लाभ के लिए मिलकर काम कर सकें। समारोह के अंत में मेयर ने सभी प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि समाज सेवा का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और ये केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था का कार्य नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भविष्य में भी होता रहेगा, ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस तरह के आयोजनों से यमुनानगढ़ के लोगों में समाज सेवा के प्रति जागरूकता और उत्साह बढ़ेगा और शहर में और भी बेहतर कार्य किए जा सकेंगे। हम लोग इस मंच पे हैं और सभी लोग ये कार्य करते हैं, क्योंकि जो भी मिला हमें बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर जो न मिलती मुझे रात तेरी, ज़माने में थी क्या औकात मेरी, दिया जो दिया वो तूने ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए। जीवन की डोर बड़ी कमजोर, किसको खबर है कहाँ छूट जाए। गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। नगर नेताजी का प्रचार प्रसार इसमें और उसमें बाल संस्कार समिति द्वारा जैसे बहुत ही मार्मिक प्रसंग होगी जो अभी देखने में आया 2-3 दिन बांग्लादेश को हम लोगों ने सभी ने देखा, उसको अछूता नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरे गाँव के अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। जय हिंद। एनजीओ के अलग अलग
जाकर के फील्ड में काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं, लेकिन कभी कभी इनको अपने विचार भी साझा करने चाहिए। साल में 1 बार 2 बार बड़े प्रोग्राम होने चाहिए। कई चीज़ें रह जाती हैं, वो जब रह जाती हैं अगर इकट्ठे बैठेंगे तो वो चीज़ें रहेंगी नहीं और समाज को बहुत बड़ा लाभ NGO के माध्यम से मिल सकता है। व्यवस्था की बात करें, पर्यावरण की बात करें, बच्चों की बात करें, बहुत ऐसे काम हैं जो रह जाते हैं। एक छोटा सा कार्यक्रम हमने यहाँ NGO को किया, जिसमें NGO को सम्मानित करने का भी काम करना ही चाहिए NGO को, क्योंकि NGO से बड़ा काम मैं तो समझता हूँ सरकारें भी नहीं कर सकती जब तक समाज के लोग। मैं तो मदन जी को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि सभी संस्थाएं अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मगर होता क्या है कि हम जानते नहीं हैं एक दूसरे का काम, और हम एक दूसरे का काम को सप्लीमेंट तभी कर सकते हैं जब हम जानते हैं कि कोई क्या कर रहा है। तो ये मदन जी बधाई के पात्र हैं, इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म सभी को देने के लिए कि सब इकट्ठे होकर साझा करें कि वो क्या कर रहे हैं, और कल को हमें किसी जगह जरूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे की मदद ले सकते हैं।